देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि मैंने फिर कहा ना, सबूत गैंग अभी एक्टिव हो जाएगा। और इनके कितने लीडर्स थे जो उस समय उड़ी और बालाकोट में भी इन्हीं के लीडर थे ना, जो हमारी एयरफोर्स से और हमारे ही लोगों से उस समय सबूत मांग रहे थे। अब इनका आप समझ लीजिए, इन पार्टी का आप खुद समझ सकते हो कि देश इन पर विश्वास करे तो कैसे करे। पिछले चुनावों में जब ख्वाजा आसिफ वहां से प्रवक्ता बनकर कह रहे थे, नेशनल कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस को वोट डालिए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब सोचिए, ख्वाजा आसिफ जिस पार्टी के प्रवक्ता हो, ऐसे सर अभी हम चुनाव डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लीज देखिए। यही तो ये इधर से अभी चुनाव डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बजाएंगे, लेकिन असल सवाल का जवाब नहीं देंगे और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। सवाल इनसे पूछा जाएगा और जवाब इनसे लिया जाएगा। हमें बताइए पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस की चूक कहाँ हुई, हमें बताइए सिक्योरिटी की चूक कहाँ हुई। उसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को देनी पड़ेगी और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जयचंद ही थे जिनके कारण हिंदुस्तान का ये हाल हुआ। और इन जयचंदों में कोई खास फर्क नहीं आया। ये जयचंद नहीं बदले और ना इनकी हरकतें कभी बदलेगी। आप खुद सोचिए, देश लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग अपने देश के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनके लीडर्स को कोट करके पूरी दुनिया को दिखा रही है कि देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे थोड़ी तो लज्जा करिए। मुझे बताइए, इलियाना उमर कौन थी? उसके साथ क्यों राहुल गांधी जी सेल्फी ले रहे थे? वही है जो हमारे देश के खिलाफ बातें करती हैं। कम से कम इतना तो सोच लीजिए, ये देश की बात है और देश के लिए हमेशा आपको खड़े रहना चाहिए देश के साथ। तो इस तरह की बातें ना करें। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर आता हूं। मुझे बताएं, जब ये बात करते हैं और अपनी एजेंसीज के ऊपर जब कटाक्ष करते हैं, कितना अफसोस होता है इसी फोर्स के ऊपर, इसी एयरफोर्स के ऊपर कटाक्ष करते हैं। सबसे बड़ी अपने आप को जो सबसे बड़ा जो अपने को देश समझता है अमेरिका, जब उनके ट्विन टावर्स के अंदर दो लोग जाके दिन दहाड़े जहाज लेके घुस सकते हैं, तो कौन सा दुनिया का देश है जो इस स्टेटस का 100% महफूज है? कोई ऐसा देश नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी फिर भी बड़ी सक्षम है जो अपने खुद के प्राणों की आहुति देकर हमें बचा लेती है। लेकिन करे क्या? जब काली भेड़े यहाँ पर बैठी हो, जैसी और जयचंद यहाँ पर बैठे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? एक तरफ तो इन जयचंदों को जवाब देना है, इन काली भेड़ों को जवाब देना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को देना है। तो समझिए देश को कितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ती है। तो थोड़ी सी लज्जा कीजिए। वो पाकिस्तान आपके लीडर को अपनी पार्लियामेंट से आपसे ज्यादा डिस्कस करता है। अपनी पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर को कोट किया जाता है, इनके राहुल गांधी जी को कोट किया जाता है, इनके लीडर्स को कोट किया जाता है। ठीक है जी 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 देखिए जी, आप दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरी बस थोड़ी सी कोशिश ये है कि हम अपने इस मौजू को इतना ना फैला दें कि पता ना चले भाई आज हम चर्चा कर क्या रहे हैं। हम चुनाव यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा डिस्कस इस बात को लेकर क्यों हो रहा है कि अब जो जानकारी सामने आई उससे क्या क्या सामने बातें आ रही हैं, इससे हम क्या सबक ले सकते हैं।